अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर बच्चों हाफिज़ नवीद इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद इस्लाम ऑफिशियल। जी बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो वीडियोस बनाई है 9th क्लास के ऊपर, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक के अंदर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स बताया है और दूसरे के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आज बच्चों आपको वाइट बोर्ड के ऊपर हेडिंग्स भी नज़र आ रही है कि आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, ये कुछ मैट्रिक्स गिवन है यहाँ से ए से लेकर जे तक। ठीक है, ये मैट्रिसेस गिवन है। अब आपने डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप काइंडली जो है वो उस डेफिनेशन को समझे। वो वीडियोस के अंदर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कौन से दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो अब आपने ये सारे मैट्रिक्स गिवन है, इन सारों में से चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इन सारे मैट्रिसेस के अंदर से देखना है तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी मैट्रिक्स है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं और उनको हम ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं अगर पहली बात तो ये है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर सेम करने से हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो जाते। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर बच्चों किसी भी दो मैट्रिसेस के लिए ये दो कंडीशनें फुलफिल हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब आपने इसके सोल्यूशन के अंदर और कुछ नहीं करना, सिंपल आपने बताना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है। अब सबसे पहले हम ए को देखते हैं। अब ए का ऑर्डर हमारे पास है 1 by 1 और इसके अंदर जो एंट्री है वो एक ही है, सिंगल एंट्री जो क्या है वो 3 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बाकी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्री सिर्फ क्या हो 3 हो, तो बी के अंदर हम देखें तो 2 है, एक तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर एक एंट्री है, तो इसके अंदर 2 ये हो। अब सी को अगर आप गौर करें तो ये भी 1 by 1 है, इसके अंदर ऑर्डर 1 by 1 है, इसके अंदर भी एंट्री कितनी है 3 है और यहाँ पे 5 - 2 क्या है 3 है। इसके अलावा बाकी कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर भी 1 by 1 हो और उसके अंदर एंट्री भी क्या हो 3 हो। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड सी मैट्रिसेस आर इक्वल और इसको लिखेंगे दैट इज ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बता दिया ए और सी आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये इस डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब बी को देखते हैं तो बी का हमारे पास ऑर्डर है 1 by 2। ठीक है, और इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 3 और 5 है। अब इसके अलावा अगर हम डी की बात करें, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। डी को अगर आप देखें इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है, लेकिन बच्चों हमने यहाँ पे दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करवाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे एक तो ऑर्डर सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे पहली एंट्री कितनी है 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये इक्वल तो ना हो गए। इसका मतलब क्या है बी और डी इक्वल नहीं है। लेकिन इसके एक्स अगर हम बी और आई को देखें तो इसका ऑर्डर क्या है 1 by 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 1 by 2, इसकी एंट्री पहले कितनी है 3 और ये 3 + 2 ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी और आई आर इक्वल मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड आई मैट्रिसेस आर इक्वल।
ये इक्वल हो जाएंगे। और इसको अगर हम मैथ की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे B इज इक्वल टू आई। इसके अलावा अब हम देखना है C को, C का हो गया, D के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई और इक्वल मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं E को, तो E के अंदर क्या है जी, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, ठीक है। और इसकी पहली एंटर कितनी है 4062 है। अब इसके अलावा अगर हम H को देखें तो ये एग्जैक्टली वही है, E जितना है H भी वही है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। जो एंट्रीज यहाँ पे हैं वही एंट्रीज यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर हम J को देखें तो ये भी 2 + 2 4, ये 0, ये 6 2। इसका मतलब ये हुआ ये इसकी एंट्रीज और J की एंट्री ये सारी इक्वल हैं, इन सब का ऑर्डर भी सेम है, तो ये तीनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे E G एंड J आर इक्वल मैट्रिसेस। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू G इज इक्वल टू J। लो जी, यहाँ पे हमने E, G और J को बता दिया। अब हमारे पास सिंपल रह जाता है F और G, ठीक है। यहाँ पे E के बाद H आना था, तो ये हमारे पास बन जाएगा E, H और J। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो F है इसका ऑर्डर कितना है 2/1 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/1 है, ये भी इसकी एंट्री 2 6 है, ये भी 2 6 है। तो अब हम कह सकते हैं F एंड G आर इक्वल मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है, दैट इज F इज इक्वल टू G। अब उर्दू के अंदर बच्चों आपने इसको जैसे लिखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी कि दाई ज़ैल में से बताएं कि जो कालब आपस में मसावी कालब है, तो आपने क्या लिखना है, मसावी कालब के लिए दोनों का मर्तबा भी बराबर होना चाहिए और दोनों की मुतरादिर अरकान भी बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं A और C जो है वो दोनों मसावी कालब हैं, क्योंकि उनके मुतरादिर अरकान भी बराबर हैं और उनका मर्तबा भी बराबर है, तो A इज़ इक्वल टू C हो जाएगा। इसी तरीके से B और I, तो ये आपने उर्दू के अंदर भी ऐसा लिख लेना है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट टाइम इसके अलावा भी, ये तो क्वेश्चन एक ही था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर इसके अलावा अगर पेपर के अंदर अनसीन क्वेश्चन आता है तो आप उम्मीद है कि वहाँ पे भी आप इक्वल मैट्रिसेस को चेक कर लेंगे और इंशाल्लाह आप वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। इस लेक्चर के मुताबिक उनके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।